आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से रैली मैनपुरी में निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का उत्साह और ऊर्जा का ये एक टेलर है। अभी फिल्म बाकी है। कल जिस समय योगी आदित्यनाथ जी मैनपुरी में संबोधित करेंगे, उस समय भारी जनसैलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए घर घर से जाने वाला है। ये तो एक टेलर के रूप में है। अभी कल आप देखना, भारी जनसैलाब मैनपुरी का माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने वाला है। कितना चैलेंज मिल रहा है आप लोग को फील्ड में, और ये रैली कहां से कहां तक शुरू हो रही है? ये देवी रोड में मजाज दरवाजे से लेके बड़े चौराहे तक होगी और 80-70% हमारे को जनता का समर्थन है। कम से कम 2 लाख वोटों से हम जीतेंगे। पहले क्यों नहीं मैनपुरी में बीजेपी की सरकार सत्ता थी? पहले गुंडागर्दी बहुत थी। पहले गुंडागर्दी बहुत थी और बसपा का समर्थन था उनके साथ। अब बसपा का समर्थन नहीं है, लिहाजा हम जीतेंगे। क्या मैनपुरी वास्तव में समाजवादियों के हाथ से जाने वाली है? देखिए, मैनपुरी समाजवादियों के साथ नहीं थी। मैनपुरी एक परिवार का कब्जा था। वो परिवार का किला अंतिम किला ढहने जा रहा है। मैनपुरी की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से भारी समर्थन दे रही है मैनपुरी जनता, मैं मैनपुरी की जनता के शीर्षों में शीश रख करके उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्योंकि गुंडा राज से मुक्ति दिलाने का काम मैनपुरी की जनता कर रही है। शिष्य और बहू दोनों हैं, किसको मैनपुरी की जनता चुनेगी? एक किसान के बेटे को मैनपुरी की जनता चुनेगी। परिवारवाद और वंशवाद को जनता ने नकार दिया है और ये किसान का बेटा जो मैदान में उतरा है वो उनको करारी शिकस्त देने जा रहा है। कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है। राजनीति में कोई न चेला होता है न कोई गुरु होता है। आर पार की लड़ाई होती है, वो मैनपुरी में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, संघर्ष तो पहले ही पता लग चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी इतने बड़े राष्ट्रीय नेता थे, अगर उनकी मैनपुरी उनको अपना गढ़ बताते हैं तो वो मैनपुरी में 5 विधानसभाएं थी, वो सिर्फ 5 रैलियां करते अपनी और उसके बाद कह देते हम तो जीत रहे हैं। आज वो घर घर द्वार द्वार कुंडी खटखटा रहे हैं। उनके पास खुद का वोट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, एक बात बताइए आप, ये पहले समाजवादी पार्टी थी, मैं मान रहा हूँ ये समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद इन्होंने इसको जातिवादी पार्टी बना दिया। सिर्फ यादव समाज का ही काम होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। चलो तब भी कोई बात नहीं, हमने झेला इनको। उसके बाद इन्होंने जातिवाद से लेके इन्होंने परिवारवाद पार्टी बना दी। उन्होंने कहा चाचा सांसद, उन्होंने कहा भतीजा सांसद, उन्होंने कहा ये विधायक, नाती विधायक, पंथी विधायक। उनके सैफई खानदान के अगर परिवार से कोई जन्म लेता है तो वो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इसको हम सांसद बनाएंगे। क्या उन्हीं ये लोकतंत्र है? इसमें हर किसी का जरूरी है वोट देना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, परिवारवाद से इन्होंने आज वंशवाद पर ले आए। अब इनका वंश है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आज उन्होंने, अखिलेश यादव अगर चाहते तो शिवपाल को टिकट दे सकते थे, तेजू को टिकट दे सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ इसीलिए टिकट दी है कि ये सिर्फ वंशवाद को बुलाना चाहते हैं। इनके अंदर सिर्फ अगर अखिलेश का पुत्र या पुत्री अगर 18 साल से ऊपर के होते तो ये चुनाव अखिलेश यादव अपने बच्चे को टिकट दे देते। ये परिवारवादी पार्टी को। मैनपुरी में अभी विकास करने को क्या क्या बाकी है जो विकास नहीं हुआ है? मैनपुरी में पूरी तरीके से विकास हो चुका है, बढ़िया तरीके से, पूरी तरीके जनता खुश है, खुशहाल है। किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, हर तरीके से जनता खुश है। ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई प्लॉट कब्जा हो रही है किसी प्रकार के। जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाई है सरकार से। और पूरी तरीके से डिम्पल यादव कम से कम 2 से 2.25 लाख वोटों से हारने जा रही हैं। और ये इनकी इस हार के बाद दोबारा ये चुनाव लड़ने का मन नहीं करेंगी। ये सोचती थी ये गढ़ है, ये 2 गढ़ इनके ढह चुके हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनके गले में जो माला पड़ी थी, 2 पुष्प पूरी करे आई है जनता, और ये लास्ट पुष्प बचा है, ये भी उनकी माला में पड़ेगा। और इस पुष्प चढ़ाने का काम मैनपुरी की जनता करेगी। और आगे आने वाले चुनाव में ये संदेश देगी जनता कि वो दोबारा कभी चुनाव ना लड़े मैनपुरी से। भारतीय जनता पार्टी 2019। अभय प्रताप सिंह राठौर। अच्छा, यादव जी। कौन सी सरकार अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी? इतने छोटे से हो, अभी से भी राजनीतिक में आने की कोशिश? हाँ। अच्छा, क्या करना चाहोगे बड़े होके? अच्छा, बीजेपी को क्यों पसंद करते हो? क्योंकि हर बार जीतती है। बस गुंडागर्दी खत्म।
कोई काम हम करती है बीजेपी? बहुत करती है, क्या काम करती है? सब करती है, क्या काम करती है? सब कुछ। अरे बताओ, कुछ काम तो बताओ। राशन और सड़कें सब करवाती है, अच्छा, और मकान जमीन वगैरह सब। अच्छा, तो इस बार किसको जिताओगे? बीजेपी, पक्की बात? पक्की बात, बीजेपी को? पक्की बात। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है, क्योंकि ये वही मुलायम सिंह है। इस बार मैनपुरी की माता बहनों मातृशक्ति ने भी अपना पूरा मन बना लिया है कि उन्होंने खुले मंच से कहा था कि बलात्कारियों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों को फांसी नहीं दे सकते। दूसरा, आप कहते हो कि हमने बहुत सारा विकास कराया, आपने कोई विकास मैनपुरी में नहीं कराया। एक मेडिकल कॉलेज मैनपुरी को बहुत मुश्किल से मिला, वो अपने घर में सैफई में ले गए। एक सैनिक स्कूल की दुहाई देते हैं, सैनिक स्कूल यहाँ के कर्नल थे, सैनिक स्कूल यहाँ के कर्नल थे, उन्होंने अपना प्रयास किया और मुलायम सिंह यादव जो है उस सैनिक स्कूल को भी टावा ले जा रहे थे, लेकिन हमारे कर्नल चैत जो थे उन्होंने अपना रक्षा मंत्रालय में पूरा प्रयास किया, तब वो मैनपुरी में बना। इन्होंने सिर्फ मैनपुरी में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं दिया। मैनपुरी में अब तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया। क्या विकास कराया? सड़कें सब बनवाते हैं, मैनपुरी जिताया, सड़कें बनवाई, जो सड़कें बनवाई उसमें अपने ठेकेदारों ने बनवाई, और उनपे उनके गुंडे ही उन सड़कों पे मोटरसाइकिलों से लड़कियों के माता बहनों के गले से चैन को लेकर छीन के भाजते रहे। यही किया उन्होंने। ये घंटाघर चौराहा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। इनके ही शासनकाल में 2 बनिया लोगों की हत्या हुई थी, और जिस परिवार की हत्या हुई कंपनसेशन उसी को ही देना पड़ा, गुंडों से समझौता करना पड़ा। मैनपुरी में सैफई में प्रोग्राम चल रहा था रात में, और शिकोहाबाद में लगातार 30 बसों को लगातार इनके गुंडों ने लूटा, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कई माता बहनों की इज्जत पे भी हाथ डाला गया, लेकिन वो शरीफ लोग थे, चुपचाप अपने साथ चले गए। क्या रोजगार दिया मुलायम सिंह ने? विपक्ष के नेता पूछते हैं रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ से होगा? इतने लोगों को नकल से पास करवा के आज रोजगार कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? मैडम बताइए, क्या रोजगार के लिए? क्या दिया रोजगार के लिए? और बात जो करते हैं विकास की, आज जो है विकास उन्होंने अपने परिवार का, अपने लोगों का विकास किया है। मैनपुरी का कोई विकास नहीं हुआ है, अपने लोगों का विकास किया है, अपने परिवार का विकास किया है। तो ये देख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रैली हो रही है। और आज मैं मैनपुरी हूँ, देवी रोड पे हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैलियाँ निकाली जा रही है। रिजल्ट तो 5 तारीख के बाद आएगा। अब ये देखना है कि बल्ला किसका बारी है, कमल खिलता है या साइकिल चलती है।